Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको किस तरीके से सुई धागे की मदद से पीको की जा सकती है उसका मेथड सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने जानबूझकर ये कॉटन का इंतखाब किया है कि अगर ये थोड़े से मोटे कपड़े पर इतनी फ़ाइन पीको हो सकती है तो शिफॉन के दुपट्टों पर तो मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन पीको हम कर सकते हैं। इससे भी मोटे फैब्रिक पर मैं आपको इसे करके दिखाऊंगी। इसका मकसद ये है कि किसी भी तरह के फैब्रिक के ऊपर हम नफासत के साथ इस पिको को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मल्टी फंक्शनल मशीन्स होती हैं, वो उससे भी कर सकते हैं। सादा मशीन के लिए एक स्पेशली बूट आता है, उससे भी हो सकता है। और जहाँ मार्केट की बात है तो वहाँ जापानी पिको या दूसरी मोटी वाली पिको करके दे देते हैं जो बाज़ुकात इतनी नफीस नहीं लगती। सबसे पहले हमें इसके लिए एक मियारी नीडल की ज़रूरत होती है जो कि तुरपाई के लिए इस्तेमाल हो, और इसमें हम धागा इस्तेमाल करेंगे सिंगल थ्रेड। यहाँ पे मैं कंट्रास्ट कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपने सेम कलर का धागा इस्तेमाल करना है जो भी कपड़ा आप पिको कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक नोट लगा देंगे। इसके बाद कपड़े में जितने भी थ्रेड्स बाहर की तरफ निकल रहे होंगे उन्हें आपने ट्रिम कर लेना है। अब मेरे पास ये एक फ़ाइन पीस ऑफ फैब्रिक है, इसको मैं एक तरफ से फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से कि फ़ोल्ड उल्टी तरफ आए। अब ये देखें, ये कपड़े की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड। तो जब मैं इसकी यहाँ पे पिको करूँगी तो इसे मैं उल्टी साइड पर फ़ोल्ड करूँगी। चूँकि मेरे पास ये कपड़ा कॉटन का सादा है तो वो दोनों तरफ से एक है, इसलिए मैंने आपको डिटेल बता दी। इसकी फ़ोल्ड तकरीबन 0.2 इंचज़ होनी चाहिए। जितनी चौड़ी पिको चाहिए उतना चौड़ा फ़ोल्ड कर लीजिए, जितनी पतली पिको चाहिए उतना पतला फ़ोल्ड कर लीजिए। अब जो 0.2 इंचज़ पे मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया था उससे नीडल मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट की है और जो नॉट थी वो अंदर छुप गई। अब जहाँ पे मैंने नीडल ऊपर की तरफ निकाली है बिल्कुल इसके पैरेलल नीचे एक छोटा सा टांका लूँगी। वो नीचे वाले फैब्रिक पर होगा, 0.2 इंचज़ वाले फैब्रिक पर नहीं होगा। अब जो टांका मैंने नीचे लिया है बिल्कुल इसके पैरेलल ऊपर की तरफ मैं स्ट्रेट एक स्टिच लूँगी अंदर की तरफ, और तकरीबन 1/4 इंच के करीब ये जो कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है इससे नीडल आगे की तरफ पास करूँगी, इस तरह कि ये नीडल बैक के कपड़े को अपने अंदर स्टिच ना करे। ये एक जो पाइप बन जाएगा हमारे पास कपड़े का फ़ोल्ड, उसके अंदर गुम तौर पर ये धागा अंदर की तरफ छुपता चला जाएगा। अब यहाँ पे जितना गैप ये होगा उस गैप पे डिपेंड करता है कि आपकी पिको कितनी नफीस हुई। ये 0.4 इंचज़ रहे तो बहुत नफीस किस्म की पिको बनती है। जितना बड़ा स्टिच घूम के सिलाई में अंदर की तरफ लेंगे उतना ही गैप आता जाता है, वो ज़्यादा नफीस नहीं लगता। अब दूसरे स्टिच को भी इसी तरह हम बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि 2 पेयर ऑफ स्टिचेस बने हैं। अब हर जगह पे ये 11 का पेयर बनना ज़रूरी है। नीचे की तरफ आते हुए छोटा सा स्टिच लेना है और ऊपर की तरफ बिल्कुल इसके पैरेलल नीडल अंदर की तरफ से पास करते हुए गुम सिलाई की सूरत में 0.4 इंचज़ आगे की तरफ बढ़ानी है। बैक की तरफ आपको ये थ्रेड दिख रहा है क्योंकि मैं कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप सेम कलर का करेंगे तो ये विजिबल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे मज़ीद 2-4 स्टिचेस करके आपको दिखाती हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ वाज़े कर दूँ, अगर मोटा फैब्रिक है तो ये पेयर्स 3 से 4 हों तो आप धागे को स्ट्रेच कर लें, और अगर आप शिफॉन पे काम कर रहे हैं तो 6 से 8 स्टिचेस को भी आप इस तरह करके स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े में जितना वो थिक हो जाता है उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, धागे के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से मैं कपड़ा फ़ोल्ड करती जाऊँगी। अब जहाँ पे मैंने धागे को खींच के पिछले वाले टांकों को पिको की सूरत देनी है, वहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नीडल हमेशा ऊपर की तरफ रख के स्ट्रेच कीजिएगा, नीचे वाले फैब्रिक की तरफ ना हो। अब इसी तरीके से मैं ये कंटिन्यू करती जाऊँगी। अमूमन हमारे दुपट्टों पर 2 साइड्स पर हमें पिको की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसे स्कार्फ होते हैं या कई ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें कॉर्नर्स भी मेंटेन करने होते हैं। वहाँ पर किस तरीके से कोना बनाया जाए उसका मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपने पूरे धागे को आगे की तरफ खींचना है, थोड़ी सी चुन्नट आ जाएगी, फिर उसको धागे को ईज़ दे के बैलेंस कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ कॉर्नर बनाना सिखा देती हूँ। जब आप दूसरी तरफ पलटने के लिए तकरीबन 0.2 इंचज़ बैक की तरफ होंगे, यानी नीडल
ऊपर की तरफ रख कर, ये देखें ऊपर की तरफ रख के इसे स्ट्रेच किया है तो यहाँ पे नीडल अब अंदर की तरफ आ गई है। इसको आपने बाहर की तरफ लेकर जाना है, एज की तरफ, इस तरीके से स्ट्रेट। अब जो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और यहाँ से जो नीचे ऑलरेडी पीको हुआ कपड़ा है उसके अंदर से टांका लेकर नीचे वाले कपड़े में टांका लेके आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। अब जो 11 का पेयर स्टिच था उसका ये फर्स्ट स्टिच है। सेकंड स्टिच जब मैं ये ऊपर की तरफ जाऊंगी तो मेरे पास सेकंड स्टिच ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 0.4 इंचेस मैं आगे की तरफ बढ़ाती चली जाऊंगी। ये देखें यहाँ पे ये एक पेयर बन गया है। अब मैं इसी तरीके से इसे कंटिन्यू करती चली जाऊंगी स्टिचेस को, जैसा कि मैंने आपको बैक पर सिखाया है। अब इसको जब मैं मज़ीद एक और स्टिच बना लेती हूँ तो स्ट्रेच करके दिखाती हूँ कि कितना निफासत के साथ इसका कॉर्नर भी बन जाता है। जो चीज़ अगर मैं लफ्ज़ों में वाज़े ना कर सकूँ वो वीडियो में आपको विजिबल है, मैंने आपको करके दिखाया है, आप इसे देख कर भी सीख सकते हैं। अगर पीको करते हुए रास्ते में धागा ख़त्म हो जाता है तो धागा बाहर की तरफ निकाल के पीछे सारे स्टिचेस जो हमने लगाए हैं उसे स्ट्रेच करके पीको को मेंटेन कर लेना है और प्रीवियस धागे को न्यू धागे के साथ पहले राउंड नॉट देनी है इस तरीके से, और फिर दोनों के एजेस पकड़ के, रॉ एजेस पकड़ के सिंपल वाली 2 से 3 दफ़ा नॉट्स देनी है तो यहाँ पे धागा पुख्ता हो जाता है। अब धागे के रॉ एजेस दोनों जो हैं उन्हें हमने कट कर लेना है बिल्कुल गिरा के पास से, और यहाँ पे वैसे ही स्टिच करते जाना है जैसे प्रीवियसली हम लोग करते चले आए हैं। और जब हम इस धागे को खींचेंगे 2-3 स्टिचेस के बाद तो ऑटोमेटिकली ये वाला धागा अंदर की तरफ छुप जाएगा। यहाँ पे चूँकि ये कंट्रास्ट कलर का है इसी वजह से आपको विजिबल है, अदरवाइज़ सेम कलर के धागे को जब हम फैब्रिक पर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर ये विजिबल नहीं होगा। ये है छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और इस तरीके से ये पीको मेंटेन होती है। सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अजरक कितनी मोटी होती है, उस पर भी मैंने इस तरीके से मेंटेन किया है। अजरक का फैब्रिक कितना खुरदरा होता है उस पर भी मैंने इस पीको को ट्राई किया है और इसके रिज़ल्ट्स यहाँ पर भी बहुत अच्छे मुझे मिले हैं। वैसे ही छोटे छोटे स्टिचेस लेते चले जाना है और इसको मैं सेम कलर के थ्रेड से यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ तो जितने यहाँ पे स्टिचेस हैं वो इनविजिबल हैं। मैंने इसका दूसरा एज आपको दिखाया है और इसके सेकंड एज पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि मैंने इसे हाथ से ही पीको किया है। 4-5 स्टिचेस करने के बाद इसको मैं खींच लूँगी और मेरे पास ये बहुत फाइन किस्म की पीको हासिल हो जाएगी। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।